इस इलेक्शन को अगर कोई बचेगा इस इलेक्शन में, इसका कोई इज्जत नाम कोई होगा, इट विल मेनली बी, अगेन मैं थर्ड टाइम कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द जुडिशरी। उसका जो रोल है बहुत गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। इलेक्शन से पहले इमरान खान बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? मुझे नहीं नज़र आ रहे। वो तो एक केस ख़त्म नहीं होता तो 6 और कायम कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे केसेस हैं माइनस इमरान फिर प्रोजेक्ट कामयाब होगा आपके नज़र? अवाम जब होंगे तो वही। अब इमरान को आपने अंदर रखा हुआ है, सलाखों के पीछे है, तो फिर तो आपके दिलों से डर निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, डर बैठा हुआ है। वसवसे जो है दिमागों के घेरे में उन्होंने रखा हुआ है। क्यों? थोड़ा डर अपने दिलों से निकालें और अवाम और जमहूरियत में कुछ थोड़ा सा बिलीव करें। सर, वालेकुम अस्सलाम। सर आपके कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ लगा के मुस्तरद कर दिया गया, ये क्या वजह बनी थी? बस वो देखें, अब क्या कहें उनको। इलेक्शन से शायद वो जाना तो इलेक्शन में चाहिए। छोटे छोटे वो एतराज़ात थे जिनकी कोई मेरे ख्याल कोई इतनी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन हमारे वहाँ अपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने भी वकला बहुत अच्छे थे। और आज भी जो मैदान जो है वो आबिद साकी साहब ने, वो इनके इतने परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स थे, और फिर जज साहबान ने मेहरबानी फरमाई। और एक बात मैं ये कह दूं कि ये इलेक्शन प्रोसेस जो कि एक मजाक और फार्स बन सकता था, इसका भरम जो है रिस्टोर किया है, कायम किया है, वो हमारी जुडिशरी ने। तो मेरा ख्याल है कौम का सलाम जज साहिबान को जाता है, चाहे वो अपेलेट ट्रिब्यूनल्स में हों, चाहे ये जो लार्जर बेंच हैं। आई थिंक द नेशन ओज आवर जुडिशरी a vote of thanks। सर आपकी गहरी नज़र है मुल्क की सियासत पर भी, इलेक्शन पर भी, क्या नज़र आ रहा है? इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? हम तो इसी यकीन से हैं कि हम जो है इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये जो अफवाहें हैं, जो चैमगोइयाँ हैं, और वो जो फजूल सी सेनेट से आई थी, तो इसका मतलब वो डर रहे हैं इलेक्शन से। कौन सर? अब जो ये चाहते हैं, अगर कोई चाहता है कि ऐसे ना हो, तो वो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अवाम से क्या डर? बात तो आप अवाम की करते हैं। तो अवाम का जो राय है वो सिवाय इलेक्शंस के कैसे मालूम हो सकती है? तो ये कौन सी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ इस मुल्क में दे रहे हैं? खुदा करके अब इलेक्शंस हो रहे हैं जो डिलेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है टेन्योर से ज़्यादा तजावुज़ हम कर चुके हैं। फ्रंटियर में पंजाब में इलेक्शंस होने थे, उनसे भाग गए, वो नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं दिया गया। और अब जो है नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे भी हैं, अब इसे होने दें, इसका माहौल जो है वो ठीक करें। जो जैसे गहमा गहमी इलेक्शन में होनी चाहिए, अब तक इस इलेक्शन में नहीं पैदा हो रही। क्यों? ये आपने अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा जो है इस मुल्क में क्यों कायम की हुई है? तो ये जो डर कौन के, सी जमात भाग रही है इलेक्शन से आपके नज़दीक? ये जो सरकारी आशीर्वाद लेने वाली जमात है, जो सनम जावेद के नाम से भाग रही है, जो यास्मीन राशिद के नाम से भाग रही है, कभी इस हलके में जा रहे हैं, कभी उस हलके में जा रहे हैं, तो इनको डर है। ये तो समझ रहे थे कि हमारी ताजपोशी हो जाएगी, यकतरफा इलेक्शन का वो होगा, एक जमात जो है पीटीआई, उसको बिल्कुल बाहर निकाला जाएगा, बल्ला उसका हम ले लेंगे। बल्ला भी मिल गया है, मैदान में है, पेपर्स रिजेक्ट हुए, लेकिन थैंक्स टू सच ब्रिलियंट लॉयर्स लाइक आबिद साकी साहब, ये सैफुल मलूक साहब हैं, और इनकी वजह से, और जुडिशरी में एक बार फिर कहूँ, ऐसा क्या ब्रेक थ्रू हुआ है अचानक, जो एक सोच कर आए थे कि हमें, जैसा आपने कहा कि ताजपोशी होगी, तो एकदम से जो ब्रेक थ्रू हुआ, बल्ला भी मिल गया, नॉमिनेशन भी एक्सेप्ट होना शुरू हो गए? भाई ये क्योंकि आप अभी थानेदारी निज़ाम आप तो चला रहे हैं, कोर्ट्स में तो थानेदारी निज़ाम नहीं चल रहा ना। वकील तो उसके ताबे नहीं हैं। वकील कानून आइन इंटरप्रेट कर रहे हैं, और जज साहबान फैसले दे रहे हैं। इस इलेक्शन को अगर कोई बचेगा इस इलेक्शन में, इसका कोई इज्जत नाम कोई होगा, इट विल मेनली बी, अगेन मैं थर्ड टाइम कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द जुडिशरी। उसका जो रोल है बहुत गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। इलेक्शन से पहले इमरान खान बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? मुझे नहीं नज़र आ रहे। वो तो एक केस ख़त्म नहीं होता तो 6 और कायम कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे केसेस हैं। माइनस इमरान फिर प्रोजेक्ट कामयाब होगा आपके नज़र? अवाम जब होंगे तो वही। अब
इमरान को आपने अंदर रखा हुआ है, सलाखों के पीछे है, तो फिर तो आपके दिलों से डर निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, डर बैठा हुआ है। वसवसे जो है दिमागों के घेरे में उन्होंने रखा हुआ है। क्यों? थोड़ा डर अपने दिलों से निकालें और अवाम और जमहूरियत में कुछ थोड़ा सा बिलीव करें। अच्छा सर, एक मरतबा 2018 में एक और जमात के कायद को इलेक्शन से माइनस किया गया, अब इमरान खान को इस इलेक्शन में माइनस किया गया, तो ये क्या रहा है ये? देखिए, ऐसा जो माहौल आजकल है, जो खौफ और जबर की फ़ज़ा कायम मुल्क में हुई है, जिसकी वजह से आपको शाज़ व नाज़री कोई लाहौर जैसे शहर में कोई इलेक्शन का कोई पोस्टर आपको नज़र आ रहा है? थोड़े से नज़र आ रहे हैं आपको, बैनर्स वगैरह वो कहाँ गए हैं? इलेक्शनेरिंग पे कंट्रोल है। ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे। 2018 में भी नहीं? 2018 में नहीं, फुल फ्लेज्ड इलेक्शन कैंपेन थी, पार्टीज लड़ रही थी, नून लीग जो है उसने पंजाब में पता नहीं कितनी सीटें ली थी, सब कुछ ऐसे लेकिन कोई सर, नहीं था। अब भी हम इतनी अगर चीज़ें देख रहे हैं, इतनी खौफ व हिरास की जो फिज़ा कायम है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पीटीआई के दायर हुए, जमा हुए, सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, चंद एक को निकाल तो कर। वो सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये दलील है कि वो नाकाम हो गई है, पार्टी ख़त्म नहीं हुई, लीडर ने घुटने नहीं टेके। डील नहीं की, कोई हाथ नहीं। डील तो डील की बात है, वहाँ अंदर रह के डर दूसरे रहे हैं, सब कुछ ये हो रहा है, लेकिन और अवाम जो पीछे है, पीटीआई का सपोर्ट बेस जो है, जो नौजवान तबका, इनसे आप पूछ लें, मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं? ये जो नौजवान खबरें चल रही हैं कि खान साहब इस पेशी पर रोना शुरू हो गए थे, टिशू के साथ ओहो, आप वो तो आप जो मर्जी कहानियां आप कर दें, मेरे बारे में कह दें, जिसके बारे में कह ना ना ना, ये कोई बात है? अगर वो ऐसे है तो फिर आपको घबराहट किस चीज़ की है? इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनको ये कर रहे थे, ऐसे वो कर रहे थे, तो फिर ठीक है, मैदान में थोड़ी सी रुस्तम बनने की कोशिश करें ना, सिर्फ बयानात में ना रहे, मैदान में आए। आखिरी सर क्वेश्चन ये है कि अब इलेक्शन साफ और शफाफ है, आपको पूरा इस निज़ाम पे जो हो रहा है ट्रस्ट है आपको? जैसे भी इलेक्शन हो रहे हैं, एक पार्टी को दबाया जा रहा है, उसे आप साफ और शफाफ तो नहीं कह रहे, पर जो मातूब पार्टी है वो कह रही है जो मर्जी आपने करना है कर लें, 8 तारीख को वोटिंग होने दें। ठीक है। तमाम ये केस से नताइज ना तस्लीम करेंगे फिर पीटीआई? कौन? पीटीआई क्यों ना करेगी? पीटीआई तो वहाँ पे सारे जो नौजवान तबका किसके साथ है? पीटीआई तो नहीं कह रहा। हुकूमत जो है किस तरफ है, इंटरिम गवर्नमेंट किस तरफ है, इलेक्शन कमीशन का किरदार हमारे सामने है, सारी चीज़ें हो रही है, इंतज़ामिया किसके नीचे है, चीफ सेक्रेटरी आपके, आईजीज आपके, और फिर आपको डर किस चीज़ का है? इलेक्शन की तरफ जाए ना। जो आपने कदगनें लगानी थी वो आपने लगा दी, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब तो ख़त्म करें ना इलेक्शन। आप इन इलेक्शन का कंपैरिजन करें माजी के किसी इलेक्शंस के साथ, तो किसके साथ करेंगे आप? ऐसा जो है, जो खौफ और जबर, ये कभी नहीं हुआ कि 8-8, 10-10 मुकदमात कायम हों और आपको अदालतों से ज़मानतें मिलें और फिर आपको एमपीओ लगा दी जाए। एमपीओ तो इन्होंने डाक का टिकट बना लिया है, जहाँ पे लगाना हो एमपीओ लगा दें, जिसको करना हो अंदर कर दें। चौधरी परवेज़ इलाही का क्या कसूर है? क्यों आपने 13 बार ज़मानत मिली है और नित नए केस लगा के अंदर रखा हुआ है, लेकिन उनके हौसले किसी के नहीं टूटे। ये जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं यहाँ पे आपके जेल में, कोट लखपत में, चौधरी का हौसला टूट गया, और फरूख वो जो गए वो आप ना बात करें, पार्टी जो है वो कहाँ है? सनम जावेद कहाँ है? वो जो ख़वातीन हैं यहाँ पे, जो हम मर्दों को जो शर्मा रही हैं, उनकी हिम्मत और इस्तकामत ऐसी है। तो फिर इमरान खान के वो फैसले गलत है कि उन्होंने फवाद चौधरी जैसे लोगों के साथ? ये बहस में इस वक्त आपको इलेक्शन पे कंसंट्रेट करना चाहिए और जो खौफ और जबर की फ़ज़ा कायम की जा रही, इस पे करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर।